Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल। इस चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस और इस चैप्टर में जो जो हमारी बेसिक सी चीज़ें जो सर्कल को सॉल्व करने में, सर्कल के चैप्टर को सॉल्व करने में जो हमारी हेल्प करेंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 10 सर्कल। तो सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे कि सर्कल क्या होता है। सर्कल एक हमारी कर्व्ड शेप होती है। सर्कल हमारी कर्व्ड लाइन से बनता है। तो सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है सर्कल एंड अ लाइन। सर्कल और लाइन का क्या रिलेशन होता है। तो ये पढ़ने से पहले मैं कुछ सर्कल की बेसिक्स चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि बेसिक सी चीज़ें आपने पहले पढ़ी भी होंगी, लेकिन एक बार मैं उसका रिवीजन करा देती हूँ आप लोगों को। ये है हमारा एक सर्कल। सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती है। जो हमारा सर्कल है वो हमारा कर्व्ड शेप से बना हुआ है, कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर, जो बीच में एक पॉइंट दिया गया है, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। और जो इसके चारों तरफ जो अभी मैंने लाइन ड्रॉ की, एक जो कर्व्ड लाइन जो ये हमने ड्रॉ करी, इसको अगर बाहर से हम चारों तरफ से बोला जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रांस। सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रांस ऑफ सर्कल। और होता है इस पॉइंट से लेके अगर हम सर्कल पे कहीं भी एक लाइन टच करते हैं इस तरीके से, पॉइंट से लेके सर्कल तक जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये कहलाता है हमारा रेडियस। क्या होता है हमारा रेडियस। अब इसी लाइन को दूसरे पॉइंट, दूसरी तरफ अगर मैं टच करा दूं तो ये पूरी जो ये लाइन है ये हमारा कहलाएगा डायामीटर। डायामीटर। और अगर एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ पर अगर एक कोई लाइन ड्रॉ की गई है तो ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं कॉर्ड। ये क्या होता है हमारा कॉर्ड। ये थी हमारी कुछ बेसिक सी चीज़ें सर्कल की। अब जो हमारा इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है वो देखते हैं हम। चलिए शुरू करते हैं आगे। सर्कल एंड लाइन में हमें क्या पढ़ना है। अब हमें यहाँ पे 3 पिक्चर्स दी गई हैं। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की। सर्कल ड्रॉ किया, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ की। इस लाइन का नाम दिया हमने पी क्यू, इसका भी नाम दिया पी क्यू। ये है हमारी एक पी क्यू। ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए बी। यहाँ पर इस पॉइंट पे कट कर रही है, इसका नाम दिया हमने ए। अब ये 3 कंडीशंस हमें दी गई हैं। अब तीनों कंडीशंस में हमें देखिए, ये सर्कल ड्रॉ है, यहाँ पे एक सर्कल है और जो लाइन है वो सर्कल को, सर्कल के बाहर ड्रॉ है, वो सर्कल पे कहीं टच नहीं कर रही है, सर्कल को कहीं कट नहीं कर रही है। तो इस लाइन को बोलेंगे हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये देखिए एक सर्कल को लाइन जो है 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक लाइन जो 2
जगह पे कट कर रही है हमारी सर्कल को, तो इसको हम बोलते हैं सीकेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? सीकेंट। लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ सर्कल है उसको क्रॉस करके नहीं जाएगी, उसको टच करके भी नहीं जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम सीकेंट। अब एक थर्ड कंडीशन है हमारे पास। थर्ड कंडीशन में क्या है, एक जो लाइन है वो सर्कल को टच करके जा रही है एक पॉइंट पे, तो ये क्या होता है हमारा? टेंजेंट। और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा टेंजेंट, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये थर्ड कंडीशन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं हम, टेंजेंट एंड अ सर्कल। टेंजेंट एंड सर्कल। टेंजेंट और सर्कल का क्या रिलेशनशिप है और इसमें क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल पे एक ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ये पॉइंट दे रखा है। अब इस पॉइंट से हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? इस पॉइंट से सिर्फ हम सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम एक और टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा? इसको कट करेगा, सर्कल को कट करेगा या इस टेंजेंट को कट करेगा, तो वो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम? सिंगल। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ। एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन लेती हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल ऑन अ सिंगल सर्कल। एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है? तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम। ये किया हमने, एक सर्कल ड्रॉ, सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब इससे देखिए कितनी पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ, तो इस तरीके से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अगर मैं यहाँ पॉइंट लेती हूँ और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, वो दोनों टेंजेंट को क्या करेगा? कट करेगा, तो वो पैरेलल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर इधर भी मैं एक पॉइंट लेती हूँ और उससे भी टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ, वो भी इन दोनों टेंजेंट्स को क्या करेगा? कट करेगा। तो सिंगल सर्कल से सिर्फ दो पैरेलल टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉ पैरेलल टू अ सर्कल ऑन अ सर्कल। ये हो। अब इसमें थर्ड कंडीशन आती है हमारी। थर्ड अप्रोच में मैंने पूछा, हाउ मैनी टेंजेंट आर पैरेलल टू अ सीकेंट ऑन अ सर्कल। जो सर्कल में सीकेंट ड्रॉ करते हैं, सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीकेंट ड्रॉ करेंगे। अभी मैंने पीछे पिक्चर में बताया था, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया। ये जो दो पॉइंट्स लिए, इनको जो लाइन क्रॉस करके जाएगी, ये हमारा क्या होगा? सीकेंट। ये हमारा एक सीकेंट ड्रॉ कर लिया हमने। अब सीकेंट के पैरेलल कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ये भी हमारे सीकेंट के पैरेलल होगी। और इस तरीके से एक हम
यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करती हूँ, वो टेंजेंट नहीं होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा। जो सिर्फ सर्कल को टच करके जाता है वो हमारा क्या होता है, टेंजेंट। तो यहाँ पे जो ये हमने ड्रॉ किया, ये सर्कल को टच करके जा रहा है, एक टेंजेंट ये हो गया, सेकेंड हमारा ये हो गया, और ये दोनों सीकेंट के क्या है, पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ओनली 2 टेंजेंट ड्रॉ। इसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सीकेंट के पैरेलल। ये थी हमारी कुछ बेसिक सी अप्रोचेस टेंजेंट एंड सर्कल की। अब आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम इसमें रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट का क्या रिलेशन है, मैंने रेडियस एंड टेंजेंट। सबसे पहले मैंने लिखा रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस अभी बताया मैंने, रेडियस क्या होता है सर्कल का। तो रेडियस ऑफ द सर्कल ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल विद टेंजेंट। टेंजेंट के साथ जो रेडियस है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। इसको पिक्चर के थ्रू मैं समझाती हूँ, पिक्चर से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारा कोई पॉइंट ऑफ सर्कल है, ये हमारा एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया मैंने, ये रहा हमारा टेंजेंट। इसका नाम दिया मैंने O, टेंजेंट का नाम दिया यहाँ पे C, और ये हो गया हमारा A, और ये हमारा B। A भी हमारा एक टेंजेंट है, और C जो सर्कल को टच कर रहा है। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ सर्कल से मैं टेंजेंट के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, तो ये हमारा क्या है, रेडियस। रेडियस टेंजेंट पे क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, इस तरीके से। या हम इसको कह भी सकते हैं OC परपेंडिकुलर ऑन AB। OC क्या है, AB पे परपेंडिकुलर है। अब इसी से रिलेटेड इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम भी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब इससे अप्रोचेस नेक्स्ट आगे हम देखते हैं सर्कल में और क्या अप्रोचेस हैं। नेक्स्ट आता है इसमें हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल। अगर सर्कल के अंदर हमें कोई पॉइंट दिया गया है तो हम उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसको मैं पिक्चर से बताती हूँ। इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये तो पॉइंट ऑफ सर्कल था, और एक पॉइंट और हमें दिया गया इस तरीके से यहाँ पे। अब हमें पूछ रहा है, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ सर्कल है, सेंटर सर्कल। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है सर्कल के इनसाइड में। अब इससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करूँगी तो ये तो टेंजेंट नहीं होगा ना, ये तो सर्कल को क्रॉस करके जाएगा, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट टू ड्रॉ एनी टेंजेंट। हम इसमें कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट अप्रोच है हमारी इसमें हाउ मैनी टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट दिया गया है तो उससे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया। अब हमें ये पॉइंट, सेंटर ऑफ सर्कल है ये हमारा, और सर्कल के यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है। इसमें बोला है पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर हमारा कोई पॉइंट है, इस तरीके से ये दिया गया है। अब यहाँ से हम सिर्फ सिंगल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ओनली वन टेंजेंट कैन ड्रॉ, टेंजेंट कैन ड्रॉ। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से हम ओनली वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्रोच आती है हमारी हाउ मैनी
टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर हमें कोई पॉइंट दिया गया है तो हम उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक हमने सर्कल ड्रॉ किया और इस तरीके से हमें यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है सर्कल के बाहर। अब हम यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इस सर्कल को टच करके यहाँ से मैं इस तरीके से इस पॉइंट से ऐसे टच कर सकते हैं हम, और इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे एक इस तरीके से, ये जो लाइन है वो हमारा सर्कल को टच भी कर रहा है और इस पॉइंट को भी। तो इस तरीके से हमारी कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, यहाँ से 2 टेंजेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आउटसाइड में सर्कल के आउटसाइड हमें कोई भी पॉइंट दिया गया है वहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। अब इसी से रिलेटेड एक हमारा इम्पॉर्टेंट अप्रोच आता है, आगे देखते हैं हम। ये है हमारा इम्पॉर्टेंट अप्रोच और इसी से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमने इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ किया। सेंटर ऑफ सर्कल ये है हमारा, एक आउटसाइड में हमें पॉइंट दिया गया, वहाँ से हमने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और इसका नाम दे दिया हमने P, और यहाँ पे जहाँ टच कर रहा है इसको नाम दिया हमने B, और इसको नाम दिया हमने A, और ये सेंटर ऑफ सर्कल है हमारा O। ठीक है, अब यहाँ से इस तरीके से इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये 90 का एंगल ड्रॉ करता है रेडियस से टेंजेंट पे। ये हो गया हमारा। तो अब देखिए इस डायग्राम में हमें क्या शो हो रहा है। पी बी एक टेंजेंट लाइन है और ए पी बी हमारी एक टेंजेंट लाइन है। एक पॉइंट से ड्रॉ की गई 2 टेंजेंट, सेम पॉइंट से ड्रॉ की गई दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए पी इक्वल होगा पी बी। ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी, यानी कि ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल होगी। और नेक्स्ट क्या इक्वल हो सकता है इसमें, इसके एंगल। अगर इसकी लाइन इक्वल है तो इसके जो ये एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, कि दोनों 90 डिग्री है। तो इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल पी बी ए के। ये 2 हमारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें हेल्प करेगा। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सा और मैं इसमें चीज़ें कनेक्ट कर देती हूँ। अगर यहाँ से हम इस लाइन को इससे ज्वाइन कर देते हैं, इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ देखिए एक एंगल ये मेक कर रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, और इसी तरीके से एक एंगल यहाँ बना रहा है और एक एंगल यहाँ बना रहा है। इस एंगल का नाम मैं दे देती हूँ एक्स वाई, और यहाँ हमने नाम दे दिया एम एंड एन। तो इसमें हमारा कंसेप्ट क्या निकल के आया, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है, इस डायग्राम में ये एंगल और ये एंगल सेम पॉइंट से बने हुए 2 टेंजेंट की तरफ जो एंगल्स हमारे ड्रॉ होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ एंगल x इक्वल होगा एंगल y के। इसी तरीके से हमने इधर भी एंगल बन रहे हैं हमारे m और n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल m इक्वल होगा एंगल n के। और अब इस तरीके से देखिए ये हमारा क्या डायग्राम बन गया, ए ओ बी पी एक हमारा क्या बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। और क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है हमारा वो कितना होता है, 360। तो हम इसमें एक चीज़ लिख सकते हैं, ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल और इस एंगल का अगर मैं सम लूँ तो कितना होगा 180। इन दोनों का सम कितना होता है हमारा 180। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल होगा 180 डिग्री की। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारे सर्कल का बेसिक सी
ये थे हमारे बेसिक से सर्कल के कंसेप्ट एंड अप्रोचेस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब इस चैप्टर में मैं थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।